दोस्तों, 57 इस्लामी ममालिक में भारत का बाइकाट शुरू। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया गया। इस्लामी ममालिक के ज़बरदस्त एक्शन ने भारत को हिला कर रख दिया। अरब शहजादी और बहरीन की पार्लियामेंट ने ऐसा फैसला सुना दिया कि पूरे अरब के भारतीयों की चीखें निकल गईं। नरेंद्र मोदी को आले सऊद ने पिछाड़ कर रख दिया। ताल्लुकात और कारोबार अपनी जगह, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की कत्लेआम और मुस्लिम औरतों की बेहुरमती की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दी। भारत में होने वाले मुजालिम के खिलाफ मुस्लिम दुनिया एक हो गई। ओवैसी के वफ्द ने कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होने वाली ज़्यादतियों की रिपोर्ट शाह सलमान के हवाले कर दी गई। भारतीय गुंडों ने मुस्लिम औरतों पर क्या इल्ज़ाम लगाए और इसके साथ साथ कश्मीर में क्या कुछ करने की तैयारियां की जा रही हैं, सारी की सारी तस्वीर और वीडियोस शाह सलमान की मेज़ पर पहुंच गईं। 57 इस्लामी ममालिक की अदालत में भारत के खिलाफ बड़ा मुकदमा चलाने की तैयारी। भारत में मुसलमानों के हक में भी बड़ा फैसला सुना दिया गया। 57 इस्लामी ममालिक भारत में मुसलमानों की खातिर कोई बड़ा इकदाम करने वाले हैं। क्या राहील शरीफ को शाही ख़ानदान की जानब से कोई हुक्मनामा जारी किया जाएगा? इस वक्त कौन सा मुल्क भारतीय मुसलमानों के साथ बैकडोर राब्ते में है? वीडियो में आगे चलकर इसके तफसील के साथ साथ ये भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की जानब से भारतीय रियासतों में कितने मजीद फौजी तैनात करने का हुक्म जारी किया गया और क्या ये हालात भारतीय फौज के कंट्रोल में आ सकते हैं। दोस्तों, 57 इस्लामी ममालिक ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। दोस्तों, आज से ठीक एक साल कबल फ्रांस के खिलाफ ज़बरदस्त बाइकाट करने वाले 57 इस्लामी ममालिक ने अब भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, भारतीय रियासतों में होने वाले मुजालिम ने तमाम इस्लामी ममालिक की आंखें खोल कर रख दी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन किरदार पाकिस्तान के बाद अरब शहजादों और बहरीन का है, जिसकी पार्लियामेंट ने मुस्लिम ख़वातीन के हक़ में अब तक की बड़ी करारदाद मंजूर कर ली है। दोस्तों, भारत ने मुजालिम की इंतहा कर रखी है, लेकिन एक मखसूस अरसे तक सिवाय कुछ इस्लामी ममालिक के किसी ने भी इसका नोटिस लेने की जहमत नहीं की। लेकिन अब जैसे ही भारतीय हुकूमत ने हिजाब के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया, इसने सबको हिला कर रख दिया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आखिर भारत में करना क्या चाहता है और ऐसे इकदाम का मकसद क्या है? या अगर ये कहा जाए कि भारत अगर 70 साल में मुसलमानों से मज़हब तब्दील नहीं करवा सका, तो ये मुश्किल है कि आइंदा भी इनके दिल में भारत के लिए नरमी डाली जाए। दोस्तों, इस्लाम पर अपनी जान निछावर करने वाले भारतीय मुसलमानों ने अपने हक की जंग को जैसे ही तेज़ किया है, इसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं और हालात ये हो गए हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए भारतीय फ़ौज बुलाना पड़ गई है। इससे भारत को कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं, ये वक्त ज़रूर दिखाएगा। लेकिन अब बात करते हैं 57 इस्लामी ममालिक की, जिन्होंने भारत का मुकम्मल बाइकाट करने का फ़ैसला कर लिया है। दोस्तों, भारत में हालात ख़राब होते ही 57 इस्लामी ममालिक की जानब से भारत का मुआशी बाइकाट करने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि इस जिद्दत के दौर में किसी भी मुल्क का बाइकाट करना इसके साथ दुश्मनी के बराबर है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक 57 इस्लामी ममालिक के बाइकाट के बाद भारत को शदीद तरीन मुआशी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा तेल की दरामदात सऊदी अरब से होती हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के सरबराही में एक बहुत अहम तरीन इजलास बुलाया गया और भारत में होने वाले मुजालिम बढ़ने और फौज की मज़ीद तैनाती के बाद हर तरफ गम और गुस्से की एक लहर है। दोस्तों, आले सऊद अभी भारत को जिन कामों से बाज कर रहे थे, वही काम भारतीय रियासतों में RSS गुंडे करते रहे हैं, जिसकी वजह से अरब ममालिक एक बार फिर भारतीय मुसलमानों के हक़ में एक हो चुके हैं। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि भारत से मुस्लिम कत्लेआम का उठने वाला फितना अब ख़त्म होने को वक्त आ चुका, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा मुस्लिम मुखालिफ लहर पर भारतीय हिंदुओं और फौज की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, मुस्लिम ममालिक और भारत में अच्छे ताल्लुकात हैं और ये भी एक अरब ममालिक में हिंदुओं की एक कसीर रिहाइश पजीर है, जो कि खुद को किसी भी खतरे से आज़ाद नहीं समझते, क्योंकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भारतीय गुंडों ने जो भी गुल खिलाए हैं, इसके बाद किसी भी वक्त इन पर भी हमला किया जा सकता है। दोस्तों, इन दिनों कश्मीर में भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक मुजाहिदीन ने अपने ज़बरदस्त और फाइनल मार्के का आगाज़ कर दिया है। कश्मीर में भारतीय फौज ने सालों तक जैसे खून की नदियां बहाई हैं, शायद हिटलर भी इससे पीछे होगा, क्योंकि कश्मीर में आए दिन किसी न किसी दर्दनाक शहादत की इत्तला मौसूल होती रहती हैं। ओवैसी ने इस पर खुलकर भारत से बात की तो पाकिस्तान का हक इसको दिलाने के लिए सालसी की पेशकश भी की, लेकिन भारत ऐसा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वली अहद ने एक्शन लेते हुए अपना कासद इस्लामाबाद भेजा
اور ساتھ ہی ساتھ تمام اسلامی ممالک کی سربراہی کرتے ہوئے بھارت کو زبردست دھچکا بھی دیا۔ OIC کے ورچوئل اجلاس میں تمام اسلامی ممالک نے ایک مشترکہ فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارتی سفارتخانوں کو بند کر دیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی محدود کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو، کشمیری مجاہدین بھارتی فوج کے گھروں تک جا پہنچے ہیں اور بھارتی فوج نے جو کچھ کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ بھی بھارتی فوج کے ساتھ ہونے لگا ہے۔ سخت ترین سیکیورٹی کے حصار میں جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ رہنے والی بھارتی فوج کی شاہراہ پر بھی مجاہدین نے اپنا پاؤں رکھ دیا ہے اور تازہ ترین کارروائی کے بعد بھارتی فوج کے ٹریننگ سینٹر ایسا منظر پیش کر رہے ہیں جیسے یہاں پر برسوں سے کوئی رہا ہی نہ ہو۔ مجاہدین نے بھارتی فوج کو ہر ایک ایسی تکلیف دینے کی کوشش کی جیسے انہوں نے کشمیریوں کو دی، اور بھارتی فوج نے ہمیشہ کشمیر میں خوف کی فضا قائم رکھنے کے لیے کشمیریوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور عورتوں کی بدترین طریقے سے عصمت کی ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ کشمیر بھارت کا ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگ ان کے غلام ہیں۔ حال ہی میں جیسے ہی مجاہدین نے بھارتی فوج پر حملے تیز کیے ہیں تو بھارتی حکومت نے یہاں پر مزید فوجیں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا جن کی ٹریننگ سیشن کشمیر میں جاری تھے اور وہ مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے جم کر ٹریننگ کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ بھارتی فوج بھاگ کر اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے گزشتہ روز کا جس کو بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا اور کچھ ہی دیر بعد انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا کیونکہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بزدل فوجیوں کے دنیا بھر کے سامنے مذاق بنایا جائے۔ بھارتی میڈیا نے خود رپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ٹریننگ سینٹر میں مجاہدین نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور جیسے ہی بھارتی اہلکاروں نے انہیں جدید ترین اسلحے کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا اور کمروں کی طرف بھاگے، جبکہ مجاہدین نے بھی جوابی فائر کرتے ہوئے بھارتی فوج کو ٹف ٹائم دیا۔ حال ہی میں جیسے ہی مجاہدین نے بھارتی فوج پر حملے تیز کیے ہیں تو بھارتی حکومت نے یہاں پر مزید فوجیں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا جن کی ٹریننگ سیشن کشمیر میں جاری تھے اور وہ مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے جم کر ٹریننگ کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ بھارتی فوج بھاگ کر اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے گزشتہ روز کا جس کو بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا اور کچھ ہی دیر بعد انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا کیونکہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بزدل فوجیوں کے دنیا بھر کے سامنے مذاق بنایا جائے۔ بھارتی میڈیا نے خود رپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ٹریننگ سینٹر میں مجاہدین نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور جیسے ہی بھارتی اہلکاروں نے انہیں جدید ترین اسلحے کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا اور کمروں کی طرف بھاگے، جبکہ مجاہدین نے بھی جوابی فائر کرتے ہوئے بھارتی فوج کو ٹف ٹائم دیا۔